मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा सदमा। इस चालाक औरत की असलियत अब उजागर होगी, जिसने मुस्कुराकर जहर घोला, जिसने चालाकी से मासूमियत का मुखौटा ओढ़ा। आज उसी का चेहरा नंगा हो रहा है। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज का बवाल, आज का तांडव तेरी वजह से। तेरी ही बनाई हुई मायाजाल अब तुझे जकड़ रही है। तेरी ही फेंकी हुई चिंगारी अब तेरे ही दामन को जला रही है, क्योंकि झूठ कभी अमर नहीं होता। सच चाहे देर से आए, पर जब आता है तो तांडव करता है। जो चेहरा मुस्कुरा रहा था, अब वो चीखते हुए पकड़ा गया। तेरे झूठे हंसी के पीछे छिपी हुई साजिशें अब सबके सामने नंगी खड़ी हैं। वो हंसी जो कभी दूसरों का उपहास उड़ाती थी, आज खुद पर तरस खा रही है। सारा खेल अब सामने आने वाला है, बचने का रास्ता नहीं। अब ना तेरा छल तुझे बचाएगा, ना तेरा बनावटी आंसू। अब सत्य की ज्वाला तेरे चारों ओर धधक रही है। भाग भी नहीं सकती, छुप भी नहीं सकती। अब सिर्फ भस्म होना बाकी है। समय ने तेरा फैसला कर दिया है। अब तेरी हर चाल तेरे खिलाफ गवाही देगी, और तेरा अंत एक उदाहरण बनेगा सदियों तक। कैसा लगा आपको यह फुल ऑन धमाकेदार पोल खोल तांडव का भाग? अगर चाहो तो मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो विजन, सीन ब्रेकडाउन और डायलॉग ड्रामा भी जोड़ सकता हूं। आज जिनका भी डाउनलोड यहां पर पिक हुआ है, वह बहुत ज्यादा मासूम है, बहुत ज्यादा भोले भाले हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं है, किसी से ना ही उनके मन में कोई छल और कपट है। उनकी जो मासूमियत है, ना कहीं इस चालाक लोमड़ी लेडी ने जान लिया है कि यह मासूम है। और इस लेडी को जो लगता है, यह जो चालाक लोमड़ी लेडी है ना, इसने बेवकूफ का नाम दे दिया है। आपकी मासूमियत को इसने बेवकूफी का नाम दे दिया है। जी हां, जिनकी भी एनर्जी मैं यहां पर पिक कर रहा हूं, ये जो चालाक लोमड़ी लेडी है ना, आपके ही अराउंड रहते हैं, आपके ही आसपास है। इस लेडी ने आपके मासूमियत को, मैं यहां पर कह सकता हूं कि बेवकूफी मान लिया है। आपको यह समझ लिया है कि आप एकदम से बेवकूफ इंसान हैं, आप मूर्ख इंसान हैं। और यह चीज उसने मान लिया है कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। यह तो एकदम ही बिल्कुल ही बेवकूफ है, मूर्ख है। इसको मैं जब चाहूं तब कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसका कुछ भी बिगाड़ सकता हूं। ये सारी चीजें ना वो अपने दिमाग में आपके लिए बैठा कर रखी है। एक चीज मैं यहां पर और आपसे कह दूं कि ये जो लेडी है ना, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा। मैं यहां पे इसकी एनर्जी देख पा रहा हूं, काफी ज्यादा। इसको नॉलेज है। एक चीज मुझे यहां पे और लग रहा है कि इसने ना तंत्र विद्या का ज्ञान भी लेके रखा है, और इसको ये सारी चीजें पता है कि कैसे किसी के जीवन में लड़ाई झगड़े करवाने हैं, मुसीबतें लानी है, कोई बड़ा कांड कैसे करवाना है। ये चीज ये बहुत अच्छे से जानती है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करे जाए, कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े कराए जाए, फैमिली के बीच में आर्गुमेंट करवाया जाए, कैसे फैमिली को तोड़ा जाए। इन चीजों में ना ये लेडी बहुत ज्यादा पारंगत है, बहुत ज्यादा। इन चीजों को ना वह जानती है। मैं ये जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं ना, इसने ना आपको बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया था। बिल्कुल ही आपको ना एकदम बेवकूफ समझ के रखा हुआ था, बहुत हल्के में ले लिया था। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये जो औरत है ना, ये खुद बेवकूफ है। बहुत बड़ी इस औरत को ना आपने मात दे दिया है बहुत अच्छे से, और उस लेवल पर जाकर इसको मात दी है कि ये संभल भी नहीं पा रही है। सीरियसली बहुत ज्यादा ये शॉक्ड है। कहीं ना कहीं वह ऐसा सोच रही है, जिसको मैंने इतना मूर्ख समझा था, एकदम गधा समझा था, वह कैसे ये सब कर सकता है। इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख समझ के रखा हुआ था, एकदम से पागल समझ के रखा हुआ था। तो ये कैसे इतनी सारी चीजें कर सकता है? कहीं ना कहीं इसने आपको ना एकदम बेवकूफ समझ ही लिया था कि ये तो एकदम बेवकूफ है, एकदम मूर्ख इंसान है। आपको बहुत ज्यादा मूर्ख समझाता। इसने समझा था ना कि ये जो इंसान है, बहुत ज्यादा एकदम से ना इसको कुछ नहीं आता है। और वो अब ये सोचकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये लेडी कि ये मेरे ट्रैप से कैसे निकला है, कैसे ये निकल पाया है। यानी कि इसको तो मैंने बेवकूफ समझा था, और आप इस ट्रैप से ना निकल चुके हैं। इसके ट्रैप से आप निकल चुके हैं, और आपने इसको मात दे दी है। सीरियसली गाइस, इसीलिए ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बहुत ज्यादा इस चीज से। ना वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है जो उसने जाल बिछाया था, मकड़ी का जाल कह सकते हैं, जो उसने बिछाया था आपके लिए। उसे आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से और सही टाइम पर निकल पाए हैं। चालाक ये जो लोमड़ है ना, उसके चंगुल से आप निकल पाए हैं, जब ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहां से ना आप निकल चुके हैं। जो ये लेडी है, इसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। इस चीज का ये दिखावा और ज्यादा करती है।
जैसे कि ये हाई स्पिरिचुअल है इस चीज का। वो दिखावा करते कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी का ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ये जो औरत है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा इसकी जो ऑरा है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, गंदी वाइब्रेशन वाली। ये लेडी है। एक चीज मुझे यहां पर और दिख रहे हैं कि जो इसके हस्बैंड है ना, हस्बैंड भी इसमें इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे एक मेल भी दिख रहा है। तो यस, ये दोनों मुझे यहां पर ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों उम्र में काफी बड़े हैं। ये जो दोनों कपल्स की एनर्जी आ रहे हैं ना, वह बहुत स्ट्रंग मुझे यहां पर दिख रहा है। इनकी लाइफ में ना इन्होंने बहुत कुछ अचीव करके रखा है। ये दोनों कपल जो है, जिन दोनों की एनर्जी आई है ना, ये हस्बैंड वाइफ दोनों जो है, इन्होंने दिखा दिखा कर उन्होंने अपना मान सम्मान अच्छा रखा है। लोगों के बीच में ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर आई है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शो ऑफ करते हैं, लेकिन इनकी जो ऑरा है ना बहुत ज्यादा गंदी है। साथ में ये जो मेल पर्सन है ना, ये भी काफी ऐड है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा यहां पर दिख रही है। और ये भी कि इनका जो बराबरी में दोनों जो रिश्तेदारी लग रहा है ना, इन दोनों के पास काफी धन दौलत भी हो सकता है दिखावा कर करके ही, लेकिन इन्होंने ना लोगों के बीच में अपना मान सम्मान रुतबा जो है वह बैठा लिया है कहीं ना कहीं, जिससे ये फिर भी इतने ज्यादा गंदे हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव है। आपने ना इनको हर चीज में मात दे दी है। इनको मात मिली है। मैं आपको बताता हूं, पहले पास्ट की एनर्जी अगर मैं देख लूं तो लाइफ में ना, इसकी लाइफ में मुझे यहां पर दिख रहा है कि पास्ट में जो एनर्जी आई है, इसने आपकी किस्मत में जो अच्छा खासा काम काज था ना आपका, उसको ब्लॉक किया था। आप कोई बिजनेस करते थे, आपको हो सकता है आप आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे। तो पहले उस चीज को ना इसने खत्म किया, ठीक है, उस पर उसने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपको रोकने की कोशिश की। मैंने आपको पहले बोला ना कि गंदी एक्टिविटीज भी ये करती है, तो उन चीजों से काफी ज्यादा ये इवॉल्व है। तो इसने आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की। आपको डिप्रेसिव और लग रहा है कि जो आपके पार्टनर से भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को भी आपसे दूर करने की कोशिश की गई है। आप दोनों के बीच में ना कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश भी करी गई है। आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स और आपके बीच में भी हो सकता है इन्होंने दूरी करवाने की कोशिश की है पहले भी, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी मुझे स्ट्रंग आ रही है, डिस्टेंस करवा दिया गया था दोनों के बीच में। आपके पार्टनर का मुझे लगता है एक टाइम पर बहुत ज्यादा आपने वेट किया था, लेकिन उसने कुछ गंदे कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के कारण आपके पार्टनर का भी ना इसने ब्रेन वॉश करा दिया था। इससे क्या हुआ था कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई थी, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स के बीच में, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, मतलब कुछ चीजें इसने पहले करने की कोशिश की थी। यहां पर मुझे एक चीज और दिख रहा है कि उस टाइम पर ना बहुत ज्यादा अकेले रहते थे, और तब आपके नर ने भी आपका इंतजार किया था। एक लंबे टाइम तक आपने भी अपने पार्टनर का वेट किया था। यहां पर एक चीज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन है, उसको भी कट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती आई है। ये मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहां पर फैमिली की भी एनर्जी पिक हो रही है। आपकी मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं। ये लेडी आपकी फैमिली की है। मुझे यहां पर ये एनर्जी आई है। जब आप, मतलब हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें करते हो ना जिससे आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते थे। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करते थे, कुछ पढ़ाई करते थे, कुछ कोर्स करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते थे, उसको भी कट करवाया गया है। जैसे कि पानी गिरा देना, झाड़ू लगाना, मतलब पोछा मारने लगना, ये सारी चीज जो गंदी एक्टिविटीज करने लग जाती थी, जिस चीज को हम शायद अपने धर्मशास्त्र में अपशगुन कहते हैं, तो ये चीजें बिना इसने करने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा मुझे यहां पर ये चीजें भी दिख रही हैं। मतलब हर तरीके से ना आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो ये जो है ना लेडी, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए ना, वो भी बंद जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी स्पेल भी करने की कोशिश कर रही। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी जा रहे हैं। एक चीज मैं यहां पर और देख लो कि हाँ, एक चीज मैं यहां पर और आपको बता दूं कि ये आपको ना नौकर बनाना चाहते हैं।
पर वह हुआ नहीं। लेकिन ये इसी चीज से बहुत ज्यादा हैरान है। आपने ऐसा क्या किया कि सारी चीजें बैकफायर हो गई, सारी चीजें पलटवार हो गई। रियलिटी यही है कि डिवाइन ने जब आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को पूरी तरीके से, तब डिवाइन ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा षड्यंत्र रचाया कि इसकी सारी जो प्लानिंग है ना, धरी की धरी रह गई। और ये बस हैरान रहकर देखती रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। अभी ये बहुत ज्यादा हैरान है, बहुत ज्यादा परेशान है कि सारी चीजें उल्टी कैसे हो गई। इसके पीछे क्या रीजन है डिवाइन? आपके जीवन में न डिवाइन की टाइमिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आपके धन के रास्ते डिवाइन ने खोल दिए हैं। पैसे कमाने की क्षमताओं को जो बांधा था उसे खोल दिया है। जैसे ही उसने खोला, आपके जीवन से जो जीवन की ना एक नई शुरुआत हो गई है। आप अपने पार्टनर के साथ आ गए हैं। आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपके जीवन के हर एक दुख को डिवाइन ने उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया है। यही चीजें देखकर ये जो मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड है। मुझे यहां पर लग रहा है दोनों कपल है। तो इनके जो ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा परेशान है और यह सोच रहे हैं कि इसको हमने इतना ज्यादा परेशान करने की कोशिश की, इतना ज्यादा मजबूर किया, लेकिन इसके अलावा इसने अपने जीवन में ना बहुत कुछ हासिल कर लिया। और यह भी ये चाहते थे कि आप इनके नौकर बन जाएं और इनके ट्रैप में फंस जाएं। लेकिन कैसे डिवाइन की ऐसी स्ट्रेटजी चली है, ना कि सब कुछ पलट गया है। इसकी जो भी मनोकामना थी वह धरी की धरी रह गई है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ये चीजें देखकर ये बहुत ज्यादा सदमे में है, बहुत ज्यादा शॉक्ड है। डिवाइन ने इसको शॉक में डाल दिया है। काफी ज्यादा ये सोचने पर मजबूर है कि ऐसे कैसे कहीं ना कहीं वह पोटली जो इसने बांधी थी ना, वह जो एक पोटली, फेक पोटली आपके लिए चला रहे थे, वह कैसे खत्म हो गई है। इसने यह चीजें बहुत गौर से देखा है और उस पर बहुत ज्यादा विचार किया है, आपको नीचे करने के लिए, आपको सबके सामने जलील करने के लिए। इसने एक मौका भी नहीं छोड़ा है। लेकिन आज लोग इसको बहुत ज्यादा जलील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक एक चीज सबके सामने आ रही है। शायद इसने अपने जीवन में हो सकता है धन कमाया, लेकिन इसने मान सम्मान, जो भी चीजें इसने अपनी लाइफ में की है ना, कर्म नहीं कमाए हैं। इसने वह कर्म जो इसने नहीं कमाया आज पूरी तरीके से इसको लेकर डूब रहा है। इसके सारी जो फाइनेंशियल चीजें ना वो खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लेडी ना बहुत ज्यादा हैरान है कि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो आपको पूरी तरीके से बांधने की कोशिश की थी। आपने जो भी मान सम्मान कमाया था, जो भी धन कमाया था ना, उसे वह छीनना चाहती थी। लेकिन अब यह सारी चीजें ना उसे ही लेकर डूब रहे हैं जो उसने कर्म किए हैं, वह सारी चीजें खुद उसे ही लेकर डूब रही हैं। इसकी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वह भी खत्म हो रही हैं। और यह लेडी अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अब परेशान रहने वाली है, क्योंकि जो चीजें वह आपकी लाइफ में करना चाहती थी वह चीजें ना अब इसकी लाइफ में डिवाइन ने बैकफायर कर दिया है पूरी तरीके से। अब आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने वाले, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बहुत बड़ी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर अब आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आपके पेरेंट्स और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशू था ना, तो वो प्रॉब्लम्स भी अब खत्म होते हुए यहां पर मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में आप ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बांध, इन्होंने जो आपको बांध के रखा था ना, वो सारी जो बंधन है वो यहां पर टूट चुकी है। मेरा प्रिय बच्चा, अगर आपका दिल स्वर्ग की कृपा से तरसता है, यदि आप चुपचाप रो रहे हैं और एक दिव्य स्पर्श के लिए तड़प रहे हैं, तो अब वह क्षण है जो आपके विश्वास को आग की तरह पैदा करने देता है कि कुछ भी नहीं बुझा सकता है जब तक कि सब कुछ सही नहीं है। जब तक कि मैं अपनी कमजोरी के लिए नहीं है, तो मैं उसे नहीं देखता हूं कि मैं एक बुरी तरह से नहीं देख रहा हूं। आप अभी एक उपलब्धि नहीं है, एक धार्मिक औपचारिकता नहीं है, पवित्रता की उपस्थिति नहीं है। केवल एक चीज जो मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं, वह आपकी आत्मा की गहराई से एक साधारण हां है। यह भव्य होने की आवश्यकता नहीं है और न ही जोर से एक कानाफूसी। हां, भगवान का मानना है कि छोटे समझौते में स्वर्ग के गेट्स को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त है। और मैं आपको नहीं देखता कि आप किसी भी तरह से नहीं आते हैं। जो कुछ भी सो गया है उसे हलचल करने के लिए, उन जगहों से जीवन को कॉल करने के लिए जो आपने सोचा था कि आशा से परे मुरझा गया है,
क्योंकि मुझे पता है कि देरी का समय संकोच से बचने के दिनों में आ गया है और आधे अधूरे विश्वास खत्म हो गया है। आप बहुत लंबे समय से बहुत लंबे समय तक थरथराने के लिए खड़े हो गए हैं, जो कि बहुत समय के लिए आपको याद कर रहे हैं, फिर से याद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको फिर से हिलाकर नहीं, पूरी तरह से निर्णायक रूप से आगे बढ़ने के लिए और अपनी खुद की ताकत से पीछे नहीं, बल्कि मेरी शक्ति के द्वारा जो आपको उठाने के लिए तैयार है, वह इस उम्र की लहरों को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। ल्यूकवार्म प्रेम आपको नहीं रखेगा। जब दिन अंधेरे आंशिक आज्ञाकारिता को बढ़ते हैं, और मैं आपको एक गहन जीवन में नहीं बुला रहा हूं, जहां से यह नहीं है कि मैं एक गहन जीवन में काम कर रहा हूं। निहित अनचाहे नींव है कि परीक्षण आपको अपनी आत्मा में नहीं जान सकते हैं, कि आप एक औसत जीवन के लिए नहीं बनाए गए थे, जिसे आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना रहे थे, जो आपको चमकने के लिए बनाया गया था। आप जीवन को लाने के लिए बुलाए गए थे, जहां डेथ को उम्मीद है कि निराशा में चमकने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए अभी भी कुछ भी नहीं है, जो कि पूरी तरह से नहीं है। दिल के मूक समझौते के लिए कोई और समय नहीं। आप मेरी ओर एक कदम निलंबित नहीं रह सकते हैं और एक कदम खाली चीजों से वापस आ गए हैं, जिन्हें आप एक बैकअप योजना के रूप में, केवल संकट में एक शरण के रूप में, एक बैकअप योजना के रूप में नहीं रख सकते हैं, लेकिन शांति में भूल गए। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं जो किसी भी व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता है, और यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। आत्मा, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। कोई भी पूरी तरह से प्रकाश में नहीं चल सकता है, जबकि अभी भी अंधेरे को पकड़ते हुए कोई भी सच्चाई की घोषणा नहीं कर सकता है, जबकि गुप्त रूप से झूठ बोलने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कोई भी मुझे प्यार करने का दावा नहीं कर सकता है। फिर भी दुनिया को दैनिक निर्णयों के माध्यम से अपने दिल को अपने दिल में नहीं रहने दें, जो आप इस क्षण में एक पैर के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक चुनाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चुनाव नहीं कर सकते हैं। बहुत अधिक यह देखने के लिए कि आप एक ऐसे मार्ग को जारी रखते हैं जो केवल सुरक्षित दिखाई देता है। जीवन या मृत्यु का चयन करें, प्रकाश या अंधेरे का चयन करें, सत्य का चयन करें या धोखे को चुनें, या मुझे चुनें, या जो अस्थाई भ्रामक है। आप इस लाइन को पार कर सकते हैं, और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसमें मैं प्रचुर मात्रा में जीवन का एक स्थान और सच्ची उपस्थिति को चुन सकता हूं। लेकिन आप इसे और अधिक हॉलिडे से परहेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन तत्परता आज्ञाकारिता से पहले नहीं आती है। जब आप मुझे कांपने के साथ भी मुझे चुनने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको स्वर्ग से ताकत से भर दूंगा। आप अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि आपके भीतर रहने वाले पुनरुत्थान जीवन से चलेंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ सुविधाजनक होने की प्रतीक्षा करेंगे, तो आप सबसे अधिक याद करेंगे। कीमती बात, मेरी उपस्थिति आपको एक जीवन में बुला रही है जो अब विचलित नहीं होती है, जो अब उन चीजों को नहीं विभाजित नहीं करती है जो आपकी आत्मा से नहीं है, मेरे बच्चे को मेरे बच्चे से संबंधित नहीं है, जो आपको जारी करनी चाहिए। और आप पहले से ही जानते हैं कि वे ऐसे रिश्ते हैं जो आपको संरेखण से बाहर निकालते हैं, जो कि आपसे अधिक प्यार करते हैं, जो कि आप पूरी तरह से बुरी तरह से काम करते हैं, जो आपको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जिस रेखा को मैंने अभी खींचा है, उसे पार करते हुए वे बस आपको धीमा नहीं करेंगे, वे आपको उस जीवन के रास्ते से वापस खींच लेंगे जो मैंने आपके लिए चिह्नित किया है। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, मैं आपको एक बोर्ड पर एक प्याद की तरह हेरफेर नहीं करूंगा। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। मैं कहूंगा कि आप एक महान हार्ची के लिए एक सीड हैं, जो आप एक हैं जो एक महान हेटर है, चमकने के लिए। और मुझे आपको बिना किसी देरी के अपनी जगह पर कदम रखने की जरूरत है। बिना किसी हिचकिचाहट के आपके लिए मेरे प्यार को कम नहीं किया गया है, लेकिन यह प्यार भी आपको आधे अधूरेपन के आराम में रहने की अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि आधे अधूरेपन एक आत्मा को नहीं बचा सकता है। आधे अधूरेपन को हाफ हार्डनेस से दूर नहीं किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से नहीं चल सकता है। लेकिन आप सही नहीं कर सकते हैं कि आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। प्यार के साथ, जो आपको सही तरीके से बताता है कि आपकी लाइन क्रॉस हो रही है, मुझे नहीं चुनती है क्योंकि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप मानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे अलावा कोई जीवन नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कि कोई शांति नहीं है जो मुझे अपनी आत्मा के साथ अपने दिल से नहीं चुनती है। और जब आप चुनते हैं,
कि आप किसी भी तरह से यह नहीं सोच सकते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह नहीं है कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रभु मैं आपका हूं। मैं आपको चुनता हूं कि मैं उस लाइन पर कदम रखता हूं जहां सच्चा जीवन शुरू होता है, जहां आप आखिरकार अपने आप को पूरी तरह से अविभाजित नहीं पाएंगे, जो पूरी तरह से उस महिमा के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया गया है, जो कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं लेता है। जैसे कि आप अनंत नहीं थे, जैसे कि वह आपके लिए देरी करने में देरी करने के लिए नहीं कर सकता था, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं करते हैं। सुविधा आपके द्वारा की जाने वाली हर सांस मेरी दया की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो आपके दिल की हर धड़कन है, जो आपके द्वारा प्राप्त की गई अनुग्रह की एक गवाही है। हालांकि आपने इसके लायक कुछ भी नहीं किया है कि दुनिया आपके कान में फुसफुसाती है, आपका समय नहीं है। कोई भीड़ नहीं है कि आप अनिर्णय के आराम में रहने के लिए कोई परिणाम नहीं है, लेकिन यह कहने के लिए नहीं है कि मेरे बच्चे को यह नहीं बताएगा। जब आप अस्थाई के सपनों में बहाव करते हैं, तो वह अपनी आत्मा को आध्यात्मिक नींद में ले जाने के लिए आपकी आत्मा को चोरी कर रहा है। जो मैंने आपको सबसे कीमती चीजों को चुरा रहा है, जो मैंने आपको दिया है कि आपकी आत्मा का दुश्मन नहीं है। यह नहीं कहता है कि वह नहीं पीछे हटता है, क्योंकि आप उसे नजरअंदाज करने के लिए उसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। वह आपको जरूरत नहीं है कि 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 आप आपको जरूरत नहीं है कि आप आपको जरूरत नहीं है कि आप आपको जरूरत नहीं है। कॉल करने की जरूरत है कि वह आपको अभी तक नहीं कहती है, लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अभी तक एक खुला दरवाजा नहीं है, जिसके माध्यम से मैं आपको कई मौसमों के माध्यम से, कभी कभी सुबह की शांति से कई मौसमों के माध्यम से बुला रहा हूं। कभी कभी रात के फुसफुसाते हुए मैंने अपने दिल को गाने के माध्यम से दस्तक दी है, जो कि आप सज्जनों के माध्यम से हैं, जो आप जेंटल के माध्यम से करते हैं कि आप जागरूक हैं, कि आप जागरूक हो गए हैं। विश्वास से अधिक तैयार किया जाएगा और अधिक से अधिक तैयार किया जाएगा। जो आपको एहसास नहीं है कि आज मोक्ष का दिन है, यह बहुत ही क्षण है, सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। इसलिए आज मैं नहीं बोलता जैसा कि मैंने आज से पहले किया था। मैं एक अतिथि के रूप में चुपचाप दस्तक नहीं देता हूं, लेकिन एक डिफेंडर के रूप में अपने प्रिय बच्चे की आत्मा को बचाने के लिए मुझे यह नहीं दिख रहा है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, 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 कि मैं यह नहीं देख रहा हूं, कि मुझे पता है कि जब आपके हाथ प्रार्थना करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब आपकी आवाज की पूजा करना बंद हो जाता है, जब आपका दिल अब मेरी उपस्थिति के लिए तरसता नहीं है, क्योंकि यह एक बार दुश्मन को आपकी शांति के बाद, केवल आपकी दिव्य पहचान के बाद नहीं है। नहीं चाहता कि आप यह महसूस करें कि आपको यह चुना जाता है, कि आपको कहा जाता है कि आप दूसरों के जीवन पर आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं। वह आपको यह भूलने के लिए आपके जन्मजात का आदान प्रदान करना चाहता है कि आप मुझे कौन हैं। वह आपको अपने विश्वास को लूटने के लिए चाहता है, ताकि आप बिना किसी कवच के उद्देश्य के बिना एक वॉन्डरर के रूप में रहते हैं। लेकिन यह बताने के लिए समय है कि यह समय है कि यह समय है कि आप अपने आप को एक स्पष्ट करें कि यह समय है कि यह समय है। आपके दिल में लगाए गए पहले शब्द को याद रखें कि आप मेरे हैं। मेरे धैर्य को मंजूरी के लिए मेरी धैर्य की गलती नहीं है, मेरे धैर्य की अनुमति नहीं है। यह आपके लिए पुनर्स्थापित किए जाने के लिए, पुनर्निर्देशित होने के लिए, वापस लौटने के लिए अंतरिक्ष है। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करना जारी रखते हैं, तो भी धैर्य को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बहुत अधिक पसंद नहीं कर रहा हूं। इससे पहले कि आप इसे पूरा करने से पहले ही यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप इसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। अस्पष्ट रूपक, यह आपकी आत्मा के लिए एक क्रूर वास्तविकता है। भले ही आपकी आंखें इसे नहीं देख सकती हैं और आपके कानों को यह नहीं सुना जा सकता है कि आपके जीवन के हर हिस्से को छुआ जा रहा है। बिना किसी स्पष्ट स्रोत के निरंतर चिंता को कोई स्पष्ट स्रोत के साथ भी शांति के क्षणों में असंतुलन की जरूरत नहीं है। जो वे हैं, जो वे हैं, जो वे चाहते हैं कि वे अलार्म नहीं हैं, आपको एक झटके में नष्ट कर दें। उसे केवल आपको भ्रमित करने की आवश्यकता है कि आप मुझसे दूर देख सकें। उसे केवल अपने दिमाग में अस्पष्ट विचारों को रोकने की आवश्यकता है कि मैं बहुत दूर हूं, कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक नहीं है, कि मैं केवल इतना प्यार नहीं करता, कि मैं केवल तब प्यार करता हूं जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
कि मैं केवल तब दिखाता हूं जब आप पवित्र होते हैं तो वह फुसफुसाता है, आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आप प्यार नहीं करते हैं। और धीरे धीरे वह आपके और मेरे बीच ईंटों के साथ नहीं बल्कि झूठ के साथ एक दीवार बनाता है। लेकिन आज मेरा बच्चा उन झूठों पर सच्चाई की रोशनी को चमकाता हूं जो मैं कभी भी दूर नहीं किया है। मैं आपकी कहानी के पन्नों के बाहर कभी नहीं खड़ा हुआ हूं, जो मैंने कभी भी उन सपनों के साथ नहीं किया है जो आपसे नहीं है, कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं। घर लेकिन एक बच्चे के रूप में जो घर में है। मैंने आपको लत भावनात्मक शून्यता के अंतहीन चक्रों को सहन करने के लिए नहीं बनाया था। इनर अराजकता या खुद से बच जाने से बचने के लिए मैंने आपको इस दुनिया में नहीं भेजा था कि आप खोखले वादों या टूटे हुए सपनों में खो गए थे। जब आप मेरी उपस्थिति से प्यार करते हैं और एक जीवन को चुनना नहीं है तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब आप एक जीवन को चुनते हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब तक कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, जब तक कि कोई भी जीवन नहीं मिला तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब आप एक जीवन को चुनते हैं और एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं है, एक क्षणिक भावनात्मक उछाल के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे दिल के साथ, आधे अधूरे वादे के साथ, जब आप अपने आप को डर से बाहर के कुछ हिस्सों को पकड़ना बंद कर देते हैं कि मैं फिर से चोट लगने के बहुत डर को बदल सकता हूं, जब आप न केवल स्पष्ट पापों को आत्मसमर्पण करते हैं लेकिन यहां तक कि छोटे समझौता भी जब आप मुझे लॉक किए गए कमरे लाते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं जो आपको नहीं कर सकता है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, जो आपको नहीं कर सकता है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। पहले से ही दर्द हो रहा है। मैं बहाल करने के लिए आया था जो खो गया था। मैं उस पहचान को वापस बुलाने के लिए आया था जिसे आप भूल गए हैं। मैं मांगने के लिए नहीं आया था, लेकिन कैद करने के लिए नहीं, बल्कि हर गलती को इंगित करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, लेकिन घावों को ठीक करने के लिए, आंसू को पोंछने के लिए। और जो कुछ भी सुंदर था उससे कहीं अधिक सुंदरता के बारे में बात करने के लिए आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अतीत के अनुभवों के माध्यम से मेरे बारे में नहीं सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता हूं कि आप अपने बच्चे से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं। अपने भटकने वाले बच्चे को गले लगाने के लिए मैं एक दूर के सिंहासन पर नहीं बैठा हूं। मैं आपके दिल के दरवाजे पर सही खटखटाने के लिए सही खड़ा हूं, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करने के लिए पर्याप्त रूप से इंतजार कर रहा हूं। जब तक कि आप मुझे इस बात में नहीं लाना चाहते हैं, तब तक कि आप वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। जब आप वास्तव में अपने दिल को खोलना चाहते हैं तो आप वास्तव में अपने दिल को नहीं बताएंगे कि आप अपने दिल के लिए नहीं हैं। एक स्वादहीन दुनिया में नमक के रूप में, अंधेरे में प्रकाश के रूप में चुना जाता है जो उसे सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जब आप उठते हैं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको देखने के लिए कहता हूं कि आप इसे बंद करने से बचने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, जो आपकी आत्मा में उन स्थानों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से कहे गए हैं जो मुझे नहीं कहते हैं कि मैं आपको कुछ भी नहीं करता है और अधिक देरी नहीं करता हूं। और जब आप उन शब्दों को कहते हैं, भले ही सभी आंसू के साथ कांपने के साथ स्वर्ग आगे बढ़ेगा, दरवाजा स्विंग करेगा, एक नई हवा को खोल देगा और अंदर उड़ा देगा, और बहाली कल नहीं शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी मैं तैयार हूं कि मैं अपना प्यार वापस नहीं ले चुका हूं, लेकिन अब आपके लिए वापस लौटने का समय है, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। या नहीं, आप हर दिन हर घंटे नहीं देख रहे हैं। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप कभी भी नहीं चाहते हैं, कि आप कभी भी नहीं हैं, कि आप कभी भी नहीं हैं, कि आप कभी भी मुझे नहीं देखते हैं, कि आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ते हैं, कि आप हर दिन नहीं हैं। आपका जीवन तब भी जब आपका दिल खदान से बह गया। मैंने इसे सभी प्रतीत होने वाले हानिरहित निर्णयों को देखा है जो धीरे धीरे आपको सच्चाई से दूर खींचते हैं। मैंने उन शांत विकल्पों को देखा है जो आपके दिल को गलत तरीके से देखे गए हैं, जो आपको स्वर्गीय ज्ञान से दूर ले गए हैं और मानव अनुमोदन के आराम से सांसारिक रूप से नॉट हेल्स को डूबने की अनुमति है। यह महान प्रतीत होता है, लेकिन अब मेरी नींव पर नहीं बनाया गया है। आप दूसरों से एक धर्मी उपस्थिति को छिपाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे छिप नहीं सकते हैं। मैं न केवल उस सतह को देखता हूं जहां आप आपकी आत्मा के सबसे गहरे कंपन को देखते हैं, जहां आप थके हुए हैं, जहां आप खाली हैं,
जहां आप मेरे लिए एक बार भी शांत हो गए हैं, जो कि बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही कम हो गया है। और अचानक आप मुझे अब नहीं सुनते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से मेरे शब्द कई अन्य आवाजों के बीच बेहोश हो गए हैं। मेरी उपस्थिति अब आपकी पहली शरण नहीं है, लेकिन आपके अपने प्रयासों के बाद एक बैकअप योजना विफल हो गई है। आप मुझसे अचानक पिवट के साथ नहीं, बल्कि मेरे सभी बच्चे का सबसे खतरनाक रास्ता है। अगर आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यह बताएगा पृथक्करण नहीं, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि मैं गुस्से में या अनलिंग कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप अपनी पसंद के कारण मेरे पास एकमात्र जगह से बाहर निकल गए हैं, जहां सच्ची सुरक्षा, सच्ची शांति और सच्ची शाश्वत जीवन में सच्ची शांति मिल सकती है। मैंने पाया, हो सकता है कि मैंने आपको अपने साथ चलने के लिए, अपने साथ रहने के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अपनी आत्मा को सूखी छोड़ दें और हर दिन अलग अलग रहते हैं। वह एक ऐसा दिन है जिसमें आपके जीवन का सही अर्थ एक दिन फीका पड़ने लगता है, जिसमें आपके भविष्य को प्यार करने के लिए और यह समझ में आता है कि मैं अपने जीवन के लिए अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा नहीं करता हूं, जो कि आपके द्वारा किया गया है, जो आपकी इच्छा को दूर करना चाहते हैं। लेकिन आपको छोड़ दें, आप आपको जागृत करने के लिए पर्याप्त हैं। भले ही मेरे शब्द आपको अनसुना कर दें, भले ही वे एक अस्थिर नींव पर आपके द्वारा बनाई गई बहुत चीजों को हिला देते हैं। अगर मैं चुप था कि जब तक मैं चेतावनी देने के लिए चिंता करने का समय होगा, कि जब तक मैं इसे बुला रहा हूं तब तक मैं यह नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भी आपके भीतर नहीं हूं। मैं अभी भी नहीं कर सकता हूं कि मैं अभी भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको वापस नहीं कर सकता हूं कि आप अभी भी नहीं कर सकते हैं, 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 कि आप अभी भी नहीं हैं, कि आप कभी भी नहीं हैं। मैं अभी भी नहीं कर सकता हूं कि आप कभी भी नहीं हैं। मैं अभी भी नहीं कर सकता हूं कि आप अभी भी नहीं हैं। आपके लिए उस पंक्ति के पार कदम मैं शिथिल नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे आपकी ओर से नहीं चुन सकता है। आपको उठना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान, मैं अब आपसे अलग नहीं रहना चाहता। मेरा बच्चा आपके चारों ओर देखता है कि कितनी चीजें जो एक बार तृप्ति का वादा करती हैं, वे व्यर्थ हो गए हैं, कि कितने रिश्तों ने आपको एक बार आश्वस्त कर दिया था कि अब आपको घावों के पीछे छोड़ दिया गया था। आपने कितनी चीजों का पीछा किया था। अब आपको यह महसूस करने में विफल रहने के बाद कि यह आपके दिल में आने के लिए एक फुसफुसाहट है, यह एक वेकअप कॉल है। यह समय है कि मैं यहां हूं, निंदा के साथ नहीं, बल्कि क्षमा के साथ। सजा नहीं पकड़ना, बल्कि एक नया बागे और एक रिटर्न के लिए पहले से ही तैयार एक नई बागे और एक अंगूठी ले जाने के लिए। मैं आपका स्वागत करने से पहले आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपका स्वागत करूं, मैं बस आपके फैसले के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो सरसों के साथ, मस्टर्ड के साथ, पश्चाताप के साथ लौटने के लिए, एक ईमानदार दिल से बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहा था। जब वह अपने बच्चे को देखने के लिए था, जब वह अपने बच्चे को दरवाजा नहीं छोड़ता था, तो वह अपने बच्चे से बाहर निकलने के लिए नहीं था पुनर्मिलन। तो आज मेरे प्रिय को, इस पल को शुरू होने देंगरे एरिया ने अपनी आत्मा को सच करने से पहले अपने दिल को तोड़ने दिया, ताकि मैं इसे नए जीवन के साथ एक और सीजन के लिए इंतजार न कर सकूं। एक और दिन के लिए कोई भी नहीं जानता है कि अंतिम क्षण कब मेरे प्यारे बच्चे के बीच में आएगा, जो इस दुनिया में गूंज के साथ साथ गूंजने के लिए, इस दुनिया में गूंजने के लिए इस दुनिया में गूंजता है। वादा करते हैं, लेकिन प्यार के साथ, शाश्वत शांति के साथ जो कभी नहीं फीका होता है, और एक पवित्र ताकत के साथ जो आपको तब भी खड़ा रहता है जब बाकी सब कुछ अलग हो जाता है। आप भ्रम की चिंता या शून्यता में रहने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। आप मानवीय अपेक्षाओं का पीछा करने के लिए नहीं बनते हैं, या दूसरों की आंखों के माध्यम से देखने के लिए कि मैं जीवन के दबाव के तहत सांस लेने के लिए महसूस करता हूं। लेकिन मैं एक ठंडा नहीं करता हूं। मुझसे एक ढाल, एक कंपास, एक अनुस्मारक है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे को मेरी कोमल आवाज को डरने की आवाज से, डूबने की आवाज से बाहर नहीं निकलने की अनुमति नहीं है। आप कुछ और में जीवन शांति की परिपूर्णता नहीं दे सकते हैं, जो सभी समझ और खुशी से परे हो जाता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, मेरे साथ, मेरे प्रिय के साथ नहीं चल रहा है, उस तरह से नहीं है जो मुझे अपने जीवन का सिर्फ एक हिस्सा मानता है, लेकिन एक तरह से मुझे अपने सब कुछ बनने की अनुमति देता है कि आप एक बार मुझे एक बार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आप एक बार मुझे नहीं छोड़ते हैं।
जब आप मुझे एक बार नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बार मुझे नहीं छोड़ते हैं। जब आप मुझे एक बार नहीं करते हैं तो मुझे एक बार मैं एक तरह से नहीं करता है कि आप एक बार मुझे एक तरह से देखते हैं, कि आप एक बार मुझे नहीं छोड़ते हैं। जब आप मुझे एक बार देखते हैं कि आप एक बार मुझे नहीं छोड़ते हैं तो आप एक बार मुझे एक तरह से देखते हैं कि आप एक बार मुझे नहीं देखते हैं, कि आप एक बार मुझे एक तरह से देखते हैं कि आप एक बार मुझे नहीं देखते हैं, कि आप एक बार मुझे एक तरह से देखते हैं कि आप एक बार मुझे नहीं देखते हैं, कि आप एक बार मुझे एक तरह से देखते हैं कि आप एक बार मुझे नहीं देखते हैं, कि आप एक बार मुझे एक तरह से देखते हैं कि आप एक बार मुझे नहीं देखते हैं, कि आप एक बार मुझे एक तरह से छोड़ दें। फिर भी मैंने जो कुछ भी तैयार किया है वह हमेशा आपकी टाइमलाइन पर नहीं आता है। यह सही तरीके से सही समय में आता है और यह हमेशा पूरा होता है, क्योंकि मैं वह हूं जो आगे देखने वाला है, जो सभी चीजों को जानता है और जो आपको प्यार करता है। वह शर्तों के आधार पर नहीं है, लेकिन प्रकृति से अगर आपका दिल मुझे हर तरह से फोर्स से भर देता है तो आप हर तरह से नहीं ले जाते हैं। उन्हें ले जाने के लिए मैं उन्हें अपने साथ ले जाने में आनंदित होता हूं, जो मैं शांति देता हूं। वह नकली तरह की तरह नहीं है जो दुनिया की पेशकश करता है। वह शांति है जो आपके आसपास के सब कुछ बनी रहती है। जब आंसू गिर जाते हैं और जब आप शक की हवाओं के माध्यम से उड़ते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक खुशी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं एक आनंद को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक खुशी के लिए एक आनंद नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं एक आनंद को नहीं करता हूं। खुशी जो प्रशंसा या उपलब्धियों पर भरोसा नहीं करती है, यह एक खुशी इतनी गहरी है कि आप तूफान में अपने आंसू गाने के माध्यम से मुस्कुरा सकते हैं और यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार कर सकते हैं जो एक बार आपको घायल कर देते हैं। और यदि आप प्रत्येक दिन जी रहे हैं बिना यह जाने कि आप जीवित क्यों हैं, तो यह पता है कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह एक पवित्र इरादा है कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे पसंद करेंगे। जब आप उस स्थिति में चलते हैं, जब आप आपके लिए उस स्थिति में चलते हैं, जब आप संरेखण में रहते हैं, जब आप उस कॉलिंग भ्रम के साथ रहते हैं, तो आपके जीवन को भंग कर देगा स्पष्टता का उद्देश्य और आध्यात्मिक वजन। मेरे प्यारे बच्चे को, आज मैं आपके पास नहीं आता है, मैं निंदा के साथ नहीं आता हूं, लेकिन सच्चा प्यार करने के लिए, एक प्यार से प्यार करने के लिए एक आंखें नजर नहीं डालेंगे। और आप यह बताएंगे कि मैं यह बताएगा कि आत्मा को वापस करने के लिए समझौता और विद्रोह का मार्ग, यदि आप अपनी इच्छाओं को नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं बजाय इसके कि आप आपको मार्गदर्शन दें, तो परिणाम अपरिहार्य होंगे। क्योंकि मैं आपके जीवन पर सजा देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि इसके बहुत ही स्वभाव से पाप विनाश लाता है, आप विश्वास कर सकते हैं कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं, कि आप अपने दिल में जो कुछ भी अनुमति दे रहे हैं वह सिर्फ एक बड़ी बात नहीं है या केवल अस्थाई नहीं है, लेकिन पाप कभी भी छोटा नहीं है। यह एक छिपा हुआ चोर है। यह जोर से दस्तक नहीं देता है, लेकिन अपनी आत्मा में सबसे छोटी दरारों के माध्यम से चुपचाप फिसल जाता है, जो कि एक बार आपके लिए एक व्यक्तिगत पसंद को उकसाता है और एक व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाएगा। हर बार जब आप हर बार मेरे शब्द को अनदेखा कर देते हैं, तो जब आप पवित्र आत्मा के कोमल कुशलता को एक तरफ धकेलते हैं, तो आपका दिल पत्थर की ठंड की एक और परत बनाता है और आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं। जब आप अपने विश्वास को मार रहे हैं, तो आप मुझे पवित्रता से दूर नहीं कर सकते हैं, जो आपको एक खुशी के जीवन में नहीं कह सकते हैं, जो कि आप एक हर्षित जीवन में नहीं कह सकते हैं, जो कि आप एक हर्षित जीवन में नहीं हैं। बार बार होने से बचने के लिए एक ऐसे जीवन में सख्त हो जाएगी जहां प्रकाश अब आसानी से नहीं घुसता है। मेरे बच्चे को, मैं यह नहीं कहता कि आपको डरने के लिए नहीं, लेकिन आपको जागने के लिए यह सच है कि अगर आप इस तरह की एक ऐसी स्थिति में मर जाते हैं जो मुझसे अलग हो जाता है और बिना किसी को अलग करने से अलग हो जाता है, तो आप मुझे बाहर निकालने के लिए चुनते हैं। लेकिन जब आप मुझे बाहर निकालते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन जब आप मुझे बाहर निकालते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन जब आप मुझे बाहर निकालते हैं तो मैं मुझे छोड़ देता हूं, क्योंकि आप मुझे बाहर कर देते हैं। लेकिन जब आप मुझे बाहर निकालते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। आप इस बात से इनकार करते हैं कि यदि आप जीवन के उपहार को अस्वीकार करते हैं, तो मैं आपको इसे सच्चे प्यार के लिए स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
कभी भी उन क्षणों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आपसे कई बार बातें नहीं करते हैं। जब आपके अंदर कुछ फुसफुसाता है कि चीजें सही नहीं थीं, भले ही आप यह नहीं समझा सकते थे कि मैं यह नहीं बता रहा था कि यह नहीं हो सकता है कि मैं आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, इससे पहले कि आप बहुत दूर तक भटकते हैं। मैं कभी भी आपको प्यार करना बंद नहीं करूंगा, लेकिन आप अब तक बहाव नहीं कर सकते हैं कि आप अपने प्यार की आवाज को नहीं सुनते हैं। मेरे बच्चे को अपने जीवन को ईमानदार होने के साथ साथ अपने जीवन को देखो और पूछें, वास्तव में मुझे क्या कर रहा है कि मेरे दिल में सिंहासन क्या है? यह मुझे लगता है कि आप बहुत ही चीजें हैं या यह बहुत कुछ है। अपने मन की जांच करें कि क्या यह स्पष्टता और शांति से भरा है या क्या यह उन विचारों से भरा हुआ है जिन्हें आप अब दर्पण में अपनी आंखों में देख सकते हैं, और पूछें, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहा हूं जो बच गया है? अगर जवाब नहीं है तो यह पूरी तरह से बोल्डली रूप से बदलने का समय है, और बिना देरी के मैं वह नहीं हूं जो आप कमजोर होने पर प्यार वापस लेता है, लेकिन मैं वह भी नहीं हूं जो दिखावा करता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपको बहुत प्यार करता है कि आप आपको प्यार करते हैं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि आप अपने आप को चुन सकते हैं, और आपको चुन सकते हैं कि आप यह नहीं चुन सकते हैं कि आप इसे चुन सकते हैं, लेकिन आप इसे चुन सकते हैं कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप इसे चुन सकते हैं। भगवान, मैं एक कठोर दिल के साथ मरना नहीं चाहता। मैं अपनी आत्मा को उन चीजों पर खोना नहीं चाहता जो इतनी छोटी हैं कि आपके पास अभी भी आपके सांसों की बनी हुई है। और यह सबूत है कि होप सूखी नहीं है, लेकिन समय का इलाज नहीं करते हैं। यह मान लें, समझौता करें और उस स्वतंत्रता में कदम रखें जो वास्तव में आपका है। मैं अपने दिल को, अपने मन को नवीनीकृत करने देता हूं और अपने जीवन को जीवन के साथ प्रकाश से भरने देता हूं, और एकजुटता की आशा के साथ विनाश का चयन न करें। जब मैंने पहले से ही आपके लिए कीमत चुकानी है तो अंधेरे का चयन न करें। जब मेरे हथियार आपको प्रकाश में नहीं लाते हैं तो मैं आज तक का आनंद लेता हूं, और मैं यह तय करूंगा कि आप हमेशा की बात कर सकेंगे कि एक अपरिवर्तनीय प्रेम के साथ कहा जाता है और पसंद किया जाता है। यह पता है कि मैं अब आपके जीवन से गुजर रहा हूं। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि आप इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा प्रत्येक वाक्य के साथ हलचल है। यह अभी तक शांत है। मेरी आत्मा के शक्तिशाली काम के लिए मैंने अपने भीतर अपनी महिमा का एक हिस्सा रखा है, ताकि जब नियुक्त समय आ जाए तो आपको न केवल सहेजा जाएगा बल्कि यह भी भेजा जाएगा कि यह अपने आप को नहीं रखें कि मैं आज जो शब्द बोलता हूं वह आपके लिए अकेले नहीं है, बल्कि कई आत्माओं के लिए भी, कि आप इस संदेश को एक बार बताते हैं कि मैं इस संदेश को बताता हूं कि मैं एक तरह से काम कर रहा हूं। भटकने वाली आत्माएं, मैं उन्हें हर उस शब्द के माध्यम से घर ले जाऊंगा जो आप हर उस कार्य को बोलते हैं, जो आप आपके द्वारा तैयार किए गए हर कदम की पेशकश करते हैं, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं आप में से एक को खोने की इच्छा नहीं करता हूं, यहां तक कि आप में से एक को मैं एक भी आत्मा का निर्माण नहीं करता हूं जो इस दुनिया की शून्यता से निगलने के लिए है, जो कि आपके हर तरह से काम करने के लिए नहीं है। घाव मेरे हाथों में टिकी हुई है। मैं आपको जानता था कि आप कभी भी अपने आप को जानते थे, और इसका मतलब है कि यह आप नहीं छोड़ रहे हैं कि आप नहीं भूल गए हैं, और आपने कभी भी मेरी प्यार भरे योजना के बाहर कदम नहीं रखा है। लेकिन मेरे बच्चे ने आपके द्वारा तैयार की गई अच्छी योजनाओं को आपके लिए तैयार करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सभी को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे कोई भी जगह नहीं मिल सकती है। जब आप सभी को पूरा करने की जरूरत नहीं है तो मुझे कोई भी जगह नहीं मिलती है। मुझे कोई भी जगह नहीं मिलती है। जब आप सभी को पूरा करने की जरूरत नहीं है तो मुझे कोई भी जगह नहीं मिलती है। मुझे कोई भी जगह नहीं मिलती है। आप जीवित पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर रिहा करने के लिए लंबे समय से हूं, लेकिन जब आप अपने दिल को पूरी तरह से खोलते हैं तो कुछ भी नहीं छिपाकर दर्द नहीं होता है, घावों को नहीं। यह भी सवाल नहीं है कि मैं अनफिल्ड ड्रीम्स में कदम नहीं रखूंगा और कुछ और सुंदर का निर्माण करूंगा, जो कभी भी इस क्षण में मेरे साथ रहने की कल्पना कर रहा है। मैं यह जानने के लिए कि आप आसानी से नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, आग्रह करें कि आप इस संदेश को अंत तक पढ़ते हैं
हर वाक्य के लिए 1 सेकंड को छोड़ दें, मेरी आत्मा के साथ संतृप्त नहीं है। और अगर इसे फिर से पढ़ने की जरूरत है तो यह बहुत ही दोहराव में हो सकता है कि मेरा शब्द आपकी आत्मा में सबसे कठिन